ये शुंभ निशुंभ की जोड़ी जो बिहार में घूम रही है अराजकता फैलाने के लिए, ये अपने हार का कवच तैयार कर रहे हैं कि नवंबर में जब परिणाम आएंगे तो इनका हार का डिफेंस। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिरा दिया गया ये कह के कि वोट चोरी की सरकार है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिराया गया कि वोट चोरी की सरकार है। नेपाल में एक अलग आंदोलन शुरू किया हुआ है लोकतंत्र के खिलाफ कि राजशाही चाहिए। हमारे चारों तरफ से नेबर में श्रीलंका की क्या हाल हुई थी, सिविल वॉर होते होते बचा था। प्रधानमंत्री टीएन शेषन के बारे में बोला करते थे, इनको खूंटी से बांध के भैंस के साथ बांधेंगे। हमारी पार्टी है जो बक्सर जिला के एक एक बूथ पे सर्वे कर रही है कि किनका नाम डुप्लीकेट है, कौन कौन यहाँ पे स्थायी निवासी नहीं है, और सारी लिस्ट बना के हम चुनाव आयोग को 25 तारीख आने में डरते थे 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद यहाँ पे कोई बाहर नहीं निकलता था। हम तो बगल के ही कैमूर से हैं। और आपको भी बिहार में घूम रही है अराजकता फैलाने के लिए, ये अपने हार का कवच तैयार कर रहे हैं कि नवंबर में जब परिणाम आएंगे तो इनका हार का डिफेंस। लोग कहते हैं कि हम तमाम तरह के हथकंडे अपनाएंगे कि हम चुनाव आयोग को दोषी साबित करें। जो विकास का विरोध करे उसको नक्सल नहीं कहें तो क्या कहें। 4 विधानसभा है, कोई कह सकता है क्या कि किसी की वोट चोरी हो गई है? कोई यहाँ वोट चोरी होने के घोटाले में बेल पे है, दूसरा लैंड फॉर जॉब, मॉल घोटाला, मिट्टी घोटाला, उस पे बेल पे है। दोनों की आकांक्षाएं भी एक जैसी। फैसला आया था तो इन्होंने कहा था ये फैसला हमें मान्य नहीं। ये उधार के गांधी भारत के संवैधानिक संस्थाओं पे रोज हमले कर रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। आज का विषय बिल्कुल तत्कालीन विषय है, जो लगातार रोज दिन आप सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटरिंग चल रही है वो देख रहे हैं। जो लगातार उधार के गांधी भारत के संवैधानिक संस्थाओं पे रोज हमले कर रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं कि चाहे इंडी गठबंधन या हम सत्ता में आए, बिहार में सत्ता में आए, देश में सत्ता में आए, तो चुनाव आयोग के लोगों को खींच के देख लेंगे। ऐसी धमकी वो बिहार ने सुनी है 1995-96 में भी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री टीएन शेषन के बारे में बोला करते थे इनको खूंटी से बांध के भैंस के साथ बांधेंगे। तो आज सीधे हो रहा है कि घर में से खींच लेंगे आपको। तो चुनावी जितनी संवैधानिक संस्थाएं लगातार उस पर हमला कीजिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। राम मंदिर की याद दिलाना चाहता हूँ। राम मंदिर के बारे में जब फैसला आया था तो इन्होंने कहा था ये फैसला हमें मान्य नहीं। ये उधार के गांधी हैं और घूम रहे हैं छोटे रिचार्ज के साथ बिहार में। दोनों में कॉमन 2 चीज़ है। दोनों में कॉमन है कि दोनों करप्शन से उपज हैं। एक नेशनल हेराल्ड घोटाले में बेल पे है, दूसरा लैंड फॉर जॉब, मॉल घोटाला, मिट्टी घोटाला, उस पे बेल पे है। दोनों की आकांक्षाएं भी एक जैसी हैं। दोनों नींद में प्रधानमंत्री बन जाते हैं, दोनों नींद में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब आप सोचिए, क्या बिहार और देश ऐसे व्यक्तित्व को टॉलरेट कर सकता है? पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहा, 9वीं फेल करके बिहार कई आध्यात्मिक भूमि रही है, चाणक्य चंद्रगुप्त की भूमि रही है, एक दार्शनिक की भूमि रही है, राजनीतिक रूप से सजग है बिहार। इसी बक्सर की धरती पर 4 विधानसभा हैं। कोई कह सकता है क्या कि किसी की वोट चोरी हो गई है? कोई यहाँ वोट चोरी होने देगा? बिहार की भाषा में कहें तो थूर दिया जाएगा वो आदमी अगर दूसरे का वोट चोरी करने का प्रयास करे। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 7.25 करोड़ वोटर बिहार के निर्विवाद रूप से वापस वोटर लिस्ट में आ चुके हैं। जो 2003 के वोटर लिस्ट में थे वो वैसे ही आ गए, जिनके माँ बाप 2003 के वोटर लिस्ट में थे वैसे ही आ गए। 65 लाख लोग को नाम कटा, 22 लाख लोग मृत हैं, 36 लाख लोग स्थानांतरित कर चुके हैं, 7.5 लाख लोग का नाम डुप्लीकेट है। कटना नहीं चाहिए। किसके लिए आपका दिल धड़क रहा है भाई? मरे हुए लोग तो वोट नहीं कर सकते हैं। बात हुई कि प्रकाशित कर दीजिए, प्रकाशित। चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग ने 58 घंटे के अंदर लिस्ट प्रकाशित कर दी। आज 30 घंटे से ऊपर हो चुके हैं उस लिस्ट को जारी हुए। 65 लोगों ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। 65 लोगों ने भी। अगर फर्जी नाम काटे गए थे तो ऑब्जेक्शन करना चाहिए ना। मृत लोग सही ऑब्जेक्शन करवा लेते, चाय तो पी रहे थे मृत लोगों को बुला के, जिनके बाद में पता चला कि उनका वोटर लिस्ट में ऑलरेडी नाम है, जबरदस्ती उनको मृत घोषित कर दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय 3 व्यक्तियों का नाम लेके कहा कि इन लोग का 4 जगह बूथ है। तीनों व्यक्तियों ने सामने आके कहा कि झूठ बोल रहे हैं उधार के गांधी जी। ये तमाम झूठ फैलाने का मकसद क्या है ये सोचिए, ये जनता को जानना बहुत ज़रूरी है।
ये तमाम झूठ फैलाने का मकसद है कि बिहार में और देश में अराजकता फैल जाए, देश की संवैधानिक संस्थाओं पे लोग भरोसा करना छोड़ दें। कोर्ट का जजमेंट हो, लोग सोचे फालतू ऐसी जजमेंट दे दिया, हम नहीं मानते। पुलिस पकड़ने आए, आप कोई गिरफ्तारी कीजिए, हम नहीं मानते, पुलिस को नहीं मानते। इनकी सोच नक्सल वाली है। इनके नेता कहते हैं कि बिहार में रोड इसलिए बन रहा है क्योंकि ये लोग बिहार का पानी लेना चाहते हैं। जो रोड का विरोध करे, जो विकास का विरोध करे, उसको नक्सल नहीं कहें तो क्या कहें। और हम आप अलग से नहीं बैठ सकते हैं। आप सोच के देखिए जरा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाफ आक्रमण हो रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिरा दिया गया, ये कह के कि वोट चोरी की सरकार है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिराया गया कि वोट चोरी की सरकार है। नेपाल में एक अलग आंदोलन शुरू किया हुआ है लोकतंत्र के खिलाफ कि राजशाही चाहिए। हमारे चारों तरफ से नेबर में श्रीलंका की क्या हाल हुई थी, सिविल वॉर होते होते बचा था, भारत ने संभाला। आज इन तमाम वैश्विक परिस्थितियों के बीच में भारत में भी इस तरह का माहौल प्रयास अगर किया जा रहा है तो इसका क्या मकसद है? यहां पे भी अराजकता फैल जाए। ये 140 करोड़ भारतीयों के बुद्धि और विवेक का कमाल है कि वो लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि हमारा चुनाव चोरी नहीं हो सकता है। हमारा चुनाव एक मजबूत संवैधानिक व्यवस्था पर टिका हुआ है। आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, चुनाव लड़ने लायक योग्य नहीं है, तो आप चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं। लड़िए जनता की अदालत में, मैंडेट लीजिए। रिकॉर्ड तो आपने बना दिया सफलता का, एक लाइन याद आ जाती है, असफलताओं का शतक हूं, सफलताओं का मिथक हूं। सफलता छूम के नहीं गई है, लगातार 3 बार ट्रिपल डिजिट में नहीं आई है कांग्रेस पार्टी, लेकिन अराजक तेवर हैं कि जाते नहीं हैं। ये लोग कहते हैं कि हम तमाम तरह के हथकंडे अपनाएंगे कि हम चुनाव आयोग को दोषी साबित कर सकें। हथकंडा कौन सा शब्द होता है? नेगेटिव शब्द है। ये किसके टूल किट बने हुए हैं? ये तमाम विषय है। और आज की तारीख में हम अपनी बात करें, एनडीए की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अपने प्रधानमंत्री की बात करें, अपने मुख्यमंत्री की बात करें, तो आपके सामने है। इसी आरा से बक्सर जाने में किसी को भी 3 घंटा से कम लगता था। इसी बक्सर में 5 घंटे से ज़्यादा बिजली आती थी। आज क्या स्थिति है? इसी बक्सर में क्या पीने का पानी मिलता था? अरे और छोड़ दीजिए, यहाँ गंगा पार करने के लिए ये 6 लेन पुल का कितने दिन इंतजार करना पड़ा था। आज जो कनेक्टिविटी है, आज जो बिजली है, 125 यूनिट हर एक परिवार को फ्री मिल रही है। ये एसी वाला छोड़ दीजिए, लेकिन जिस परिवार में सिर्फ पंखा और बिजली चलती है, उसको तो 1 रुपये का बिल नहीं आएगा। लेकिन रेवड़ी कल्चर का विरोध तो सर आप लोग करते थे। ये रेवड़ी कल्चर, मैं आ रहा हूँ, ख़त्म कर लूँ फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। 125 यूनिट से आज की तारीख में 1,60,00,000 परिवार को सीधी फायदा हो रहा है। सीधी फायदा हो रहा है। हमारा सोचना है, हम विकास के पायदान पे खड़े हैं। हम एनार्की नहीं चाहते हैं, जनता एनार्की नहीं चाहती। जनता एक प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर, एक प्रॉपर सिस्टम चाहती है, एक हर चीज़ संवैधानिक दृष्टि से चले। और ये लोग संविधान का रट लगाते हुए दिन भर में 10 बार संविधान तोड़ते हैं। चुनाव आयोग कह रहा है एफिडेविट दे दो संविधान के तहत। एफिडेविट नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि एफिडेविट देंगे तो कोर्ट में फंस जाएंगे। माफ़ी वीर तो हैं ही, 4 बार सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग चुके हैं। अब तो चुनाव आयोग ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि 1 सप्ताह के अंदर या तो एफिडेविट दीजिए या माफ़ी मांगिए, अन्यथा। फिर चुनाव आयोग देखते हैं क्या करता है। आज एक लाइन की बात है, ये हार मान चुके हैं। ये शुंभ निशुंभ की जोड़ी जो बिहार में घूम रही है अराजकता फैलाने के लिए, ये अपने हार का कवच तैयार कर रहे हैं कि नवंबर में जब परिणाम आएंगे तो इनका हार का डिफेंस पहले से तैयार रहे। पहले ये शुंभ निशुंभ की जोड़ी जो बिहार में घूम रही है अराजकता फैलाने के लिए, ये अपने हार का कवच तैयार कर रहे हैं कि नवंबर में जब परिणाम आएंगे तो इनका हार का डिफेंस पहले से तैयार रहे। पहले ईवीएम गड़बड़ था, अब वोटर लिस्ट गड़बड़ी है, फिर वोटर चोरी हो जाएगी। अरे एक लाइन की बात है, नाच ना जाने आंगन टेढ़। जनता पे जब आप विश्वास नहीं रहता है आपका, तो आप इसी तरह की हरकत करते हैं। और बिहार ने वो ना जंगल राज भूला है, ना बिहार ने वो अराजकता का दौर भूला है। बक्सर बिहार का प्रवेश द्वार है। इसी यूपी से लोग आने में डरते थे 5 बजे के बाद।
5 बजे के बाद यहाँ पे कोई बाहर नहीं निकलता था। हम तो बगल के ही कैमूर से हैं और आप लोग भी यहाँ के हैं, कौन नहीं जानता ये सब बातें। लेकिन जनता को आज ये बताने की ज़रूरत है कि इस SIR के मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि वोटर लिस्ट में अगर कोई त्रुटि है, कोई गड़बड़ी है, तो वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक कौन करेगा? राहुल गांधी करेंगे, सम्राट चौधरी करेंगे, तेजस्वी यादव करेंगे, मैं करूंगा या आप करेंगे? कोई नहीं करेगा, चुनाव आयोग ही करेगा। देश की संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही वो ठीक होगी। और ये हर बार होता है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। राजनीतिक दलों का दायित्व है कि चुनाव आयोग का सहयोग करें। भारतीय जनता पार्टी के एक एक BLA, मैं आपके जिला के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अकेली हमारी पार्टी है जो बक्सर जिला के एक एक बूथ पे सर्वे कर रही है कि किनका किनका नाम डुप्लीकेट है, कौन कौन यहाँ पे स्थायी निवासी नहीं है, और सारी लिस्ट बना के हम चुनाव आयोग को 25 तारीख तक जमा कर देंगे, बूथ वाइज। ये होता है BLA का काम, जो अन्य राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा थी। उन्होंने नहीं किया, किसकी गलती है ये? आप सजग है ही नहीं। एक भी व्यक्ति जो 18 साल का हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक BLA का कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं कि उसका नाम मतदाता सूची में दाखिल हो। इसकी भी सूची हम 25 तारीख को जमा कर देंगे पूरे बिहार में, इंक्लूडिंग बक्सर। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, आपसे भी यही अपेक्षा है। लेकिन आप नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते आप देश विरोधी कब से हो गए ये आपको भी नहीं पता चला, क्योंकि आप खुद अपने मुंह से कहते हैं आई एम फाइटिंग द इंडियन स्टेट। मैं भारत की सरकार से लड़ रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहे हैं। ये नक्सल हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये बांग्लादेशी हैं, क्या है जो इंडियन स्टेट से लड़ेंगे? ये इनकी औकात होगी इंडियन स्टेट से लड़ने की? तो आपके माध्यम से आज की तारीख में हम लोग चाहते हैं कि बक्सर के एक एक प्रखंड, एक एक गांव में ये प्रधानमंत्री जी या नीतीश जी का संदेश जाए कि ये समय विकास का है, ये समय विकसित बनने का है। राष्ट्र के स्तर पे विकसित भारत 2047 और प्रदेश के स्तर पे विकसित बिहार 2032, ये हमारा लक्ष्य है। पिछले 20 साल में पर कैपिटा इनकम 8,848 से बिहार की बढ़ के 68,848 हुई है, जो 8 गुने से ज़्यादा है। बजट 23,000 करोड़ से बढ़ के 3,18,000 करोड़ हुआ है, लगभग 15 गुना 16 गुने ज़्यादा है। हर चीज़ में बिहार छलांग मार रहा है। लगातार पिछले 15 साल से डबल डिजिट ग्रोथ फिगर में हम जा रहे हैं। तो इस ग्रोथ के पहियों को और ताकत देनी है, ऐसे अराजक लोगों से दूर रखना है और ऐसी अराजकता मानसिकता वालों को एक्सपोज करना है। यही हम लोग को कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।